शहर के बीचों बीच एक इलाका था जिसे लोग शाही मोहल्ला कहते थे। यहाँ ऊंचे ऊंचे महल जैसे घर थे, जिनके दरवाजों पर हमेशा महंगी गाड़ियां खड़ी रहती और सुरक्षा गार्ड चौकसी करते। इन्हीं में से एक शानदार महल, जिसके चारों तरफ बाग बगीचे और रंग बिरंगे फव्वारे थे, उसका मालिक था रैयान। 25 साल का एक अमीर, स्मार्ट लेकिन घमंडी लड़का। रैयान का पिता एक बड़ा कारोबारी था और माँ शहर की मशहूर सोशल वर्कर। लेकिन रैयान को न कारोबार में दिलचस्पी थी, न सोशल वर्क में। उसकी दुनिया थी महंगी पार्टियां, ब्रांडेड कपड़े, नई नई गाड़ियां और सोशल मीडिया पर अपनी लाइफस्टाइल दिखाना। वो अक्सर कहा करता, इस दुनिया में इज्जत सिर्फ पैसों से होती है और पैसों से ही लोग तुम्हें याद रखते हैं। रैयान का एक सख्त नियम था, मैं सिर्फ अपने लेवल के लोगों से मिलता हूं। अगर कभी किसी गरीब को देख भी ले, तो या तो रास्ता बदल देता या ऐसे अनदेखा करता जैसे वो मौजूद ही ना हो। कई बार जब लाल बत्ती पर बच्चे फूल बेचने आते, वो अपनी लग्जरी कार का शीशा ऊपर कर देता और ड्राइवर से कहता, इनसे दूर रहो, ये बस तुम्हारा समय बर्बाद करते हैं। एक दिन की बात है, रैयान अपने दोस्त समीर के साथ शहर की सबसे महंगी कॉफी शॉप में बैठा था। दोनों नई कारों और विदेश की ट्रिप्स के बारे में बातें कर रहे थे। तभी कॉफी शॉप के बाहर से एक नजारा उसकी नजर में आया। सड़क के किनारे एक सादी सी सलवार कुर्ता पहनी लड़की, अपने सिर पर हल्का सा दुपट्टा रखे, एक बुजुर्ग औरत को सहारा देकर धीरे धीरे चल रही थी। बुजुर्ग औरत का पैर थोड़ा लंगड़ा था और वो थकान से बार बार रुक रही थी, लेकिन लड़की बेहद धैर्य से उन्हें थामे हुए थी, जैसे उसके लिए दुनिया में सबसे अहम वही औरत हो। उस लड़की का चेहरा नूर से भरा हुआ था, साफ, सच्चा और किसी तरह की बनावट से दूर। मगर उसके कपड़े और चप्पल देखकर साफ लगता था कि उसके पास ज्यादा पैसे नहीं हैं। रयान ने एक पल के लिए उसे गौर से देखा, फिर हल्की सी हंसी के साथ अपने दोस्त से कहा, देखो, लोग अपनी औकात के हिसाब से जीते हैं, मैं कभी ऐसे लोगों से बात तक ना करूं। उसने यह कहकर फिर अपनी कॉफी उठाई, जैसे वो नजारा उसकी नजरों में कोई मायने नहीं रखता था। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि वही सादी सी लड़की उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान बनने वाली है, और शायद उसकी पूरी सोच बदल देने वाली भी। उस लड़की का नाम था जारा। उम्र बस 22 साल, लेकिन आंखों में एक अलग सी चमक और चेहरा ऐसा मासूम कि देखने वाला बस देखता रह जाए। जारा का बचपन कभी आसान नहीं था। वो एक साधारण मोहल्ले में पैदा हुई, जहां लोग मेहनत मजदूरी करके रोज का खाना जुटाते थे। उसके अब्बा की एक छोटी सी सिलाई की दुकान थी। वो बहुत ईमानदार इंसान थे। मुनाफा कम हो जाए, लेकिन किसी का हक कभी नहीं मारते थे। लेकिन जिंदगी हमेशा आसान नहीं होती। 2 साल पहले लंबे इलाज के बाद अब्बा का इंतकाल हो गया। घर में बस जारा, उसकी अम्मी और 10 साल का छोटा भाई अरमान रह गए। अब्बा के जाने के बाद जैसे घर की दीवारों से भी रौनक चली गई थी। अम्मी बुजुर्ग थीं और घुटनों का दर्द उन्हें बहुत परेशान करता था। छोटा भाई अभी स्कूल में पढ़ रहा था और घर का पूरा बोझ झारा के कंधों पर आ गया। सुबह फज्र की नमाज के बाद झारा पहले अम्मी के लिए चाय बनाती, घर का सारा काम निपटाती, फिर मोहल्ले के बच्चों को पढ़ाने बैठ जाती। जो भी थोड़े बहुत पैसे मिलते, उससे घर का खर्चा, अम्मी की दवा और भाई की पढ़ाई चलती। अक्सर उसकी अम्मी उसे देखकर सोच में पड़ जाती और कहती, बेटी, काश तुम्हारी शादी किसी अच्छे और अमीर घर में हो जाए, ताकि तुम्हें ये सारी मुश्किलें न झेलनी पड़ें। लेकिन ज़ाहरा सिर्फ मुस्कुराकर जवाब देती, अम्मी, मेरा मालिक अल्लाह है। जो मेरी तकदीर में लिखा है वही सबसे अच्छा है। हमें बस सब्र और शुक्र करते रहना है। ज़ाहरा की ये आदत थी कि वो हर हाल में दूसरों की मदद करती, चाहे खुद मुश्किल में क्यों ना हो। मोहल्ले की औरतें उसे दुआएं देती, बच्चे उसे ज़ाहरा आपी कहकर पुकारते। उसके पास महंगे कपड़े नहीं थे, लेकिन उसके पास वो चीज थी जो किसी ब्रांडेड दुकान में नहीं बिकती, इंसानियत और सच्चाई। उस दिन जब रैयान ने कॉफी शॉप से बाहर खड़े होकर उसे देखा था, असल में वो अपनी अम्मी को डॉक्टर के पास ले जा रही थी। अम्मी का घुटने का दर्द बढ़ गया था, लेकिन पैसे बचाने के लिए वो ऑटो की बजाय पैदल चल रही थी। रास्ता लंबा था, धूप भी तेज, लेकिन झारा हर कदम पर अम्मी का हाथ कसकर पकड़े हुए थी। बीच बीच में रुककर उनका माथा पोंछ देती, पानी पिलाती और हौसला देती। थोड़ा सा और, अम्मी, फिर क्लिनिक आ जाएगा।
कई लोग उन्हें देखकर निकल गए, लेकिन किसी ने मदद की पेशकश नहीं की। कॉफी शॉप के शीशे के पीछे से रयान ने यह सब देखा, लेकिन उसकी नजरों में यह बस एक आम नजारा था। उसने अपने दोस्त से मजाक में कहा, देखो, लोग अपनी औकात के हिसाब से जीते हैं। मैं कभी ऐसे लोगों से बात तक न करूं। उसे क्या मालूम, ये वही लड़की है जो एक दिन उसकी दौलत, उसके गरूर और उसकी सोच सबको बदल देगी। उस दिन शाम का समय था। शहर की सड़कें हल्के सुनहरे सूरज की किरणों में नहा रही थीं। रैयान अपनी नई स्पोर्ट्स कार लेकर पुराने इलाके की तरफ जा रहा था। ये इलाका उसकी दुनिया से बिल्कुल अलग था। तंग गलियां, पुराने मकान, टूटी फूटी दीवारें और लोग जो पसीना बहाकर अपनी रोजी कमाते थे। रयान यहां महज एक काम के लिए आया था। उसने सुना था कि एक पुरानी हवेली बिकने वाली है, जिसे वो खरीद कर एक महंगा रेस्टोरेंट बनाना चाहता है। उसके दिमाग में बस बिजनेस और मुनाफे के प्लान थे। गाड़ी धीरे धीरे चल रही थी। सड़कों पर बच्चे खेल रहे थे, महिलाएं पानी के घड़े भर रही थीं और दुकानदार अपनी दुकानें समेटने में लगे थे। रैयान अपने मोबाइल में बिजनेस कॉल पर था। तभी अचानक मोड़ पर एक छोटा सा लड़का तेजी से भागता हुआ उसकी कार के सामने आ गया। रैयान ने ब्रेक मारी। टायर की तेज आवाज गूंज उठी। लड़का ठोकर खाकर गिर पड़ा। उसके हाथ में पकड़ी किताबें और कॉपियां सड़क पर बिखर गईं। गुस्से में भरा रैयान तुरंत गाड़ी से उतरा और ऊंची आवाज में बोला, अरे, देख के नहीं चल सकते? अगर मेरी कार पर खरोंच आ जाती तो। वो अपनी बात पूरी करता, उससे पहले ही एक लड़की तेज कदमों से आई और लड़के को उठाने लगी। वो लड़की वही थी जिसे उसने कुछ दिन पहले कॉफी शॉप से देखा था, झारा। उसकी आंखों में घबराहट थी, लेकिन चेहरा अब भी सुकून से भरा हुआ। अरमान, तुम ठीक हो? हाथ दिखाओ। झारा ने झुककर अपने छोटे भाई के हाथ को देखा। कोहनी छिल गई थी और खून की एक पतली सी धार बह रही थी। फिर उसने धीरे से सिर उठाकर रैयान की ओर देखा। उसकी नजर में गुस्सा नहीं, लेकिन ठहराव और एक अजीब सा सन्नाटा था। जनाब, उसने धीमे लेकिन साफ लहजे में कहा, यह बच्चा है, गाड़ी नहीं। गुस्सा करने से पहले इंसानियत दिखाना भी सीख लीजिए। रैयान कुछ पल के लिए रुक गया। उसकी आदत थी कि लोग उससे डरकर या चापलूसी करके बात करते थे, लेकिन ये लड़की तो ऐसे बोल रही थी जैसे उसे रैयान की अमीरी या पहचान से कोई फर्क ही न पड़ता हो। तुम्हें पता है मैं कौन हूं? रैयान ने थोड़े अहंकार के साथ पूछा। झारा ने बिना पलक झपकाए जवाब दिया, मुझे बस इतना पता है कि अल्लाह के सामने सब बराबर हैं और किसी का दिल दुखाना, चाहे वो गरीब हो या अमीर, गुनाह है। फिर उसने अपने दुपट्टे का किनारा फाड़ा और अरमान के हाथ पर पट्टी बांधी। रैयान वहीं खड़ा देखता रहा। उसकी नजरें बार बार झारा के हाथों की तेजी और उसकी आंखों की सच्चाई पर ठहर रही थीं। झारा ने अपने भाई का हाथ थामा और बिना एक शब्द कहे आगे बढ़ गई। रैयान वहीं सड़क के किनारे खड़ा रह गया। उसके दिमाग में बस यही घूम रहा था, ये लड़की है कौन? इसे मेरी दौलत से कोई फर्क क्यों नहीं पड़ता? और ये इतनी शांत कैसे रह सकती है? उसने पहली बार महसूस किया कि किसी ने उसके सामने सच बोलने की हिम्मत दिखाई, और वो भी बिना डर के, बिना झुके। लेकिन वो नहीं जानता था कि यह तो बस शुरुआत थी। असली कहानी अभी बाकी थी। रैयान और झारा की पहली मुलाकात के कुछ दिन बीत चुके थे, लेकिन उस दिन की घटना रैयान के दिमाग से निकल नहीं रही थी। वो जितना सोचता, उतना ही उसे अजीब लगता। आखिर वो लड़की थी कौन? क्यों उसने मुझसे डरने के बजाय सीधे सीधे जवाब दिया? वो लड़की उसकी जिंदगी के बाकी लोगों जैसी नहीं थी, जो उसके पैसों और रुतबे के आगे झुक जाते थे। एक शाम रैयान अपने एक बिजनेस मीटिंग के लिए पुराने बाजार की तरफ गया। मीटिंग खत्म होने में देर हो गई और रात हो चुकी थी। गाड़ियों की भीड़ थी, हॉर्न बज रहे थे और बारिश की हल्की फुहारें गिर रही थीं। रैयान ने सोचा, चलो जल्दी निकलूं, वरना ट्रैफिक में फंस जाऊंगा। वो अपनी गाड़ी लेकर एक सुनसान सी गली में मुड़ गया, जो बाजार से सीधी निकलती थी। लेकिन जैसे ही उसने मोड़ लिया, अचानक उसकी गाड़ी से अजीब सी आवाज आने लगी। ठक ठक ठक। उसने ब्रेक मारी और उतरकर देखा तो टायर पंक्चर हो चुका था। पास में कोई वर्कशॉप नहीं और मोबाइल का नेटवर्क भी कमजोर। ऊपर से बारिश अब तेज हो रही थी। रयान परेशान होकर इधर उधर देखने लगा। तभी दूर से एक लड़की छाते के साथ आती दिखी। वही झारा। उसने पास आकर पूछा, आप यहां इस वक्त क्या कर रहे हैं? रयान ने थोड़े संकोच के साथ कहा, टायर पंक्चर हो गया है और मुझे जल्दी निकलना है। झारा ने चारों तरफ नजर दौड़ाई, फिर बोली,
पास में एक मैकेनिक है, लेकिन वो इस वक्त दुकान बंद कर चुका होगा। आप चाहें तो गाड़ी यहीं छोड़ दें, मैं आपको ऑटो बुला देती हूँ। रयान ने झिझकते हुए कहा, ऑटो? मैं कभी। झारा ने बीच में ही कहा, साहब, मुश्किल में अमीरी गरीबी नहीं देखी जाती, बस हल निकाला जाता है। उसने अपने फोन से ऑटो बुलाया और तब तक बारिश में उसके साथ खड़ी रही ताकि कोई अनहोनी ना हो। रयान ने देखा, उसके खुद के कपड़े भीग चुके थे, लेकिन उसने इस बात की परवाह नहीं की। जब ऑटो आया, रैयान ने धन्यवाद कहा तो झारा ने बस मुस्कुराकर कहा, अल्लाह ने मुझे मौका दिया मदद करने का, आप तक पहुंचा दिया, अब आप सुरक्षित घर पहुंच जाइए। उस रात रैयान ने पहली बार महसूस किया कि किसी ने उसकी मदद बिना किसी स्वार्थ के की थी। उसके दिल में एक हल्की सी खामोशी और सोच घर कर गई, क्या ये लड़की वाकई इतनी सच्ची है, या मैं ही अब तक गलत लोगों के बीच जी रहा था। लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि ये छोटी सी मदद आगे चलकर उसकी पूरी जिंदगी का रुख बदल देगी। रात को बिस्तर पर लेटे हुए भी रयान की आंखों के सामने वही नजारा घूम रहा था। बारिश, सुनसान गली और झारा का भीगा हुआ चेहरा, जिसमें थकान भी थी और अजीब सी रोशनी भी। उसने सोचा, ये लड़की आखिर है कौन? क्यों मुझे बार बार उसकी बातें याद आ रही हैं? अगले दिन रयान का दिमाग किसी बिजनेस मीटिंग पर नहीं, बल्कि जारा को ढूंढने पर था। वो पुराने बाजार के इलाके में पहुंचा, लेकिन वहां उसे सिर्फ तंग गलियां और भीड़भाड़ मिली। किसी ने बताया कि पास की गली में एक लड़की मोहल्ले के बच्चों को पढ़ाती है। रयान उसी दिशा में चल पड़ा। जैसे ही वो पहुंचा, उसने एक छोटे से कमरे में करीब 10-12 बच्चों को देखा। दीवारों पर चार्ट पेपर से बने अल्फाबेट और उर्दू के हरफ चिपके थे। बच्चे जमीन पर चटाई बिछाकर बैठे थे और सामने जारा। वो बच्चों को बड़ी मोहब्बत और धैर्य से पढ़ा रही थी। हर बच्चे के सवाल का जवाब देती, उनकी गलतियों को हंसकर सुधारती। रयान दरवाजे पर खड़ा होकर ये सब देख रहा था। पहली बार उसे महसूस हुआ कि किसी को रुतबे या पैसों से नहीं, बल्कि इंसानियत और नेक नियत से इज्जत मिलती है। क्लास खत्म होने के बाद बच्चे अपने अपने घर चले गए। झारा ने उसे देखा और थोड़ी हैरानी से पूछा, आप यहाँ किस लिए आए हैं? रैयान ने कहा, मैं बस आपको धन्यवाद कहने आया था, उस दिन की मदद के लिए। झारा ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, साहब, मदद करने के लिए धन्यवाद की जरूरत नहीं होती। लेकिन इस बार रैयान जल्दी वापस नहीं गया। उसने बैठकर झारा की बातें सुनी, उसके मोहल्ले के बारे में जाना, उसके परिवार के बारे में पूछा। उसकी हर बात में एक सादगी थी, एक गहरी सोच। हमारे पास जितना है उसमें खुश रहना और दूसरों का हिस्सा भी सोच लेना, यही जिंदगी का असली सुख है। रयान को लगा, उसकी पूरी जिंदगी अब तक गलत सोच में गुजरी है, जहां दिखावा था, जहां अमीरी के पीछे दौड़ थी, लेकिन सुकून कहीं नहीं था। उस दिन वो मोहल्ले से लौटा तो उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। अब वो सिर्फ जानना नहीं चाहता था, वो समझना चाहता था कि झारा जैसी लड़की कैसे इस मुश्किल जिंदगी में भी इतनी मजबूत और खुश रह सकती है। दिन गुजरते गए और रयान का मोहल्ले में आना जाना बढ़ने लगा। वो अब बहाने से ही सही, लेकिन हफ्ते में 1-2 बार झारा से मिलने आता, बच्चों के लिए मिठाई या किताबें लाता और खुद को हैरान पाता कि उसकी बातें अब कारोबार और पैसों के बजाय इंसानियत और सब्र पर होती हैं। लेकिन जिंदगी हमेशा सीधी नहीं चलती। एक शाम रयान अपनी कार से शहर के एक हाई प्रोफाइल होटल से घर लौट रहा था। रास्ते में 2 बाइक सवारों ने उसकी कार का पीछा शुरू कर दिया। पहले तो उसने सोचा कि शायद कोई आम बात हो, लेकिन अगले मोड़ पर अचानक उन बाइक सवारों ने उसकी कार के सामने आकर ब्रेक लगाया। रैयान ने ब्रेक मारी, लेकिन तब तक एक ने उसके शीशे पर हथियार तान दिया। जो भी है, गाड़ी से उतर और चाबी दे। रैयान के दिल की धड़कन तेज हो गई। सड़क सुनसान थी, बारिश की हल्की फुहार गिर रही थी और चारों तरफ अंधेरा। वो उतरा, लेकिन तभी एक बाइक सवार ने उसकी जेब से पर्स और मोबाइल भी छीन लिया। दोनों बदमाश भाग गए और रैयान सड़क के किनारे अकेला खड़ा रह गया, बिना फोन, बिना पैसे और बिना किसी मदद के। वो घबराया हुआ पैदल चलने लगा, लेकिन रास्ता पहचान में नहीं आ रहा था। करीब आधे घंटे बाद वो एक तंग गली में पहुंचा, जहां दूर से बच्चों की हंसी सुनाई दी। वो आवाज पहचान में आई। हाँ, ये झारा के मोहल्ले के बच्चे थे। वो थक कर वहीं बैठ गया। थोड़ी देर बाद झारा हाथ में पानी का गिलास और छाता लेकर उसके पास आई। आप इस वक्त यहाँ, इस हालत में? उसने हैरानी से पूछा।
रयान ने धीरे से कहा, लूट लिया मुझे, कुछ भी नहीं बचा। झारा ने उसे अपने घर बुलाया, अम्मी से मिलवाया, गरम चाय दी और कहा, देखा साहब, जब तक सब ठीक है, हम सोचते हैं हमें किसी की जरूरत नहीं, लेकिन असलियत तो तब सामने आती है जब मुसीबत आ जाती है। उस रात रैयान ने पहली बार महसूस किया कि वो चाहे जितना अमीर हो, लेकिन अगर उसके आसपास भरोसेमंद लोग ना हों, तो वो असल में बहुत गरीब है। सुबह का वक्त था। रैयान झारा के घर के बाहर खड़ा था, हाथ में एक छोटा सा थैला और आंखों में वो शर्मिंदगी जो उसने कभी महसूस नहीं की थी। थैले में उसके लिए कोई तोहफा नहीं, बल्कि कुछ जरूरी सामान था। आटा, दाल, दूध और बच्चों के लिए बिस्किट। झारा ने दरवाजा खोला, उसे देखा और मुस्कुरा दी। आप इतनी सुबह? उसने पूछा। रयान ने झेंपते हुए कहा, मुझे कल रात समझ आया कि मैंने हमेशा लिया है, कभी दिया नहीं, और अगर देने का मन भी हुआ तो सिर्फ दिखावे के लिए। लेकिन कल आपने जो किया वो सिर्फ अल्लाह के लिए था। झारा चुप रही, लेकिन उसकी आंखों में वो सुकून था जो बड़े बड़े महलों में नहीं मिलता। रयान ने आगे कहा, मैं सोच रहा हूं अपने बिजनेस का एक हिस्सा गरीब बच्चों की पढ़ाई में लगाऊं, और अगर आप चाहें तो मुझे रास्ता दिखाएं। झारा के होंठों पर हल्की सी मुस्कान आई। रास्ता तो साफ है, जरूरतमंद को मदद करो, बिना किसी नाम, बिना किसी पहचान के। अल्लाह जानता है, बस वही काफी है। उस दिन से रैयान ने अपने दिन का एक हिस्सा मोहल्ले के बच्चों के साथ बिताना शुरू कर दिया। वो उनके साथ खेलता, पढ़ाता और उनके घर घर जाकर जरूरतें पूछता। लेकिन असली इम्तिहान अभी बाकी था। एक शाम झारा के मोहल्ले में आग लग गई। एक छोटे से घर में सिलेंडर फटने से आग भड़क उठी और आसपास के घर खतरे में आ गए। लोग भाग दौड़ करने लगे, लेकिन कोई आग के पास जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। रयान ने बिना सोचे समझे वहां दौड़ लगाई। धुएं के बीच उसे एक बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। वो अंदर घुसा, बच्चे को गोद में उठाया और बाहर निकला। उसका हाथ जल चुका था, चेहरा धुएं से काला हो गया था, लेकिन बच्चा सुरक्षित था। लोग दंग रह गए। ये वही रैयान था जो कभी गरीबों से दूर भागता था। झारा की आंखों में आंसू थे। अल्लाह किसी का दिल बदल दे तो वो दुनिया बदल सकता है। आग की घटना के कुछ दिन बाद रैयान का हाथ अब भी पट्टी में था, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून था। उसने पहली बार महसूस किया था कि दूसरों के लिए जीना ही असली अमीरी है। वो अब हर रोज झारा के मोहल्ले जाता, बच्चों को पढ़ाता, बुजुर्गों का हाल पूछता और जरूरतमंदों के घर चुपके से सामान रखाता। उसके लिए अब किसी कैमरे, अखबार या सोशल मीडिया की जरूरत नहीं थी, क्योंकि अब वो जान चुका था कि सबसे बड़ी गवाही सिर्फ अल्लाह देता है। एक दिन जारा की मां ने उसे घर पर बुलाया। उन्होंने रैयान के सामने पानी का गिलास रखा और कहा, बेटा, दौलत से घर बनता है, लेकिन नेक दिल से मोहल्ला बनता है। तूने दोनों बनाए हैं। रैयान की आंखें भर आईं। उसने जवाब दिया, मैंने दौलत से सिर्फ महल बनाए थे, मोहल्ला आपने और आपकी बेटी ने बनाया। मैंने तो बस सीखा कि हाथ देना लेने से बड़ा होता है। वक्त बीतता गया और रैयान के दिल में एक ही ख्वाहिश रह गई कि उसकी दौलत, उसकी ताकत और उसका वक्त सब अल्लाह की राह में लगे। कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि मोहल्ले के बच्चे आज भी कहते हैं, रैयान भाई कहते हैं, अमीर वो नहीं जिसके पास बहुत पैसा है, अमीर वो है जो दिल से गरीब नहीं है। और सच तो ये है, अल्लाह जिस दिल को बदल दे वो दुनिया की सबसे कीमती दौलत बन जाता है।